गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट 4 कंप्लीट कर ली थी ना। पूरे टॉपिक्स मैंने करा दिए थे जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है या भर्तरी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है या और भी यूनिवर्सिटी जिनका सिलेबस इसके इक्वल है, उन सभी के लिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कराई है। ठीक है, लेकिन एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था जो यूनिट 3 में था, जब मैंने आपसे कहा था कि जब मैं एच प्राचल पढ़ाऊँगा ना, एच पैरामीटर पढ़ाऊँगा ना, उसके बाद कराऊँगा। बाकी मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जो आपके सिलेबस में है। तो देखो, ये जो टॉपिक था वो मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद नहीं बताया तो कोई नहीं। कौन सा टॉपिक है ये? FET है। देखो, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, वरना छोड़ूंगा जब पढ़नी है हमें इलेक्ट्रॉनिक्स तो कंप्लीट पढ़े ना भैया। आप सब कुछ पढ़ो, देखो नंबर कैसे नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सर्किट्स हैं, डायग्राम्स हैं, इनको आपको याद तो करना पड़ेगा ही ना। फिर कैसे इसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वो सारी चीज़ें जितना ज़्यादा आप याद करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो कंप्लीट करा दिया था, ये टॉपिक रह रहा है 2 से 3 क्लास में, ये भी मैं कंप्लीट करा दूँगा। फिर आपका कुछ नहीं रहने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? FET के बारे में। FET जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं, F का मतलब होता है फील्ड, फील्ड मतलब क्षेत्र। E का मतलब होता है इफेक्ट। E का मतलब क्या होता है? इफेक्ट, यानी कि क्या? प्रभाव। T का मतलब होता है ट्रांजिस्टर, यानी कि क्या? ट्रांजिस्टर को हिंदी में भी ट्रांजिस्टर ही कहते हैं ना। क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर ही कहते हैं। तो FET मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि फील्ड का जो प्रभाव होगा ना, क्षेत्र का जो प्रभाव है वो वाला ट्रांजिस्टर है। तो सबसे पहले मैं इस ट्रांजिस्टर के बारे में बताता हूँ आपको कि ये जो ट्रांजिस्टर की एक विशेषता क्या है। देखो, पहले जो हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा है ना प्रीवियस यूनिट में, यूनिट 3, यूनिट 4 में, उस ट्रांजिस्टर को हम बोलते थे BJT। अब ये लिखा नहीं रहा मैं, ज़रूरत नहीं है इसकी, है ना, आप ध्यान से सुनना बस। BJT बोलते थे। BJT मतलब होता था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर। उसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही हमारे पास आवेश वाहक होते थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही आवेश वाहक होते थे। इसके बाद हम जब BJT की बात करते हैं ना, वो हमारे पास करंट कंट्रोल डिवाइस कहलाता था, यानी धारा नियंत्रक युक्ति। उसमें हम क्या करते थे, जो निर्गत की वोल्टता है, निर्गत की जो धारा है ना, हम वो निवेशी की धारा से कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये एक वोल्टता नियंत्रक युक्ति होती है। वोल्टता नियंत्रक युक्ति का मतलब होता है, वोल्टता नियंत्रक युक्ति का मतलब होता है कि निवेशी की वोल्टता से निर्गत की धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, और ये यूनिपोलर संधि ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक या तो इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर हमारे पास होल होते हैं। थ्योरेटिकल है, बता दिया मैंने थोड़ा सा, लेकिन हम यहाँ पर FET के बारे में बात करेंगे। तो देखो, FET की जब हम बात करते हैं ना, यह एक वोल्टता
वोल्टा नियंत्रक युक्ति है। इसका मतलब बताओ सर। चलो बीजेटी आप जल्दी जल्दी बता गए, कोई बात नहीं, गई बात। आ गई बात समझ में तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब बताओ आप हमें। यह एक वोल्टा नियंत्रक युक्ति है, मतलब ये मान लो FET है, इसमें हमारे पास क्या है, निवेशी वोल्टता है ना, निवेशी टर्मिनल हो गए, ये निर्गत टर्मिनल हो गए। जो निर्गत धारा है ना हमारे पास, वो कंट्रोल की जा सकती है। जो धारा होती है ना, निर्गत धारा, आउटपुट धारा जो होती है, वो नियंत्रित की जा सकती है कि कितनी मिले हमें, किसके द्वारा, निवेशी वोल्टता के द्वारा, इनपुट वोल्टेज के द्वारा। सेकेंड बात जो है इस ट्रांजिस्टर की, वो क्या है कि इस ट्रांजिस्टर में केवल एक प्रकार के बहुसंख्यक आवेशवाहक, केवल एक प्रकार के बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन या होल होते हैं। ठीक है, यानी कि इस ट्रांजिस्टर में केवल वन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर होल होते हैं, एक की ही बात करते हैं हम। इसलिए इसे एकल ध्रुवी ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के की बात करेंगे जिनके कारण धारा प्रवाहित हो, एकल ध्रुवी ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, यानी कि क्या, यूनिपोलर। ठीक है, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। क्लियर है ये बात? ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था इसका, जो मैंने धीरे धीरे प्यार से डिस्कस कर लिया। अब आगे बात करेंगे हम, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, लास्ट टॉपिक के आराम से करेंगे, FET के बारे में। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपने कभी पढ़ा नहीं है ना यार। बात तो ये है ना, BJT तो चलो 12th में देखा देखा सा लग रहा था, ये हो गया E, ये हो गया B, फिर भी सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, वो लगता है ना, लेकिन ये तो और ज़्यादा लगेगा। तो हार्ड नहीं लगाना है, इसलिए ध्यान से सुनना है। FET जो होता है ना, FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारे पास JFET। ठीक है, एक तो कौन सा होता है, JFET होता है, और एक होता है MOSFET, यानी कि JFET बोलते हैं और इसे बोलते हैं MOSFET। सर ये क्या है, अभी देखो इनके बारे में बताता हूँ मैं। JFET का मतलब होता है जंक्शन, और FET का मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हिंदी में बोले तो जंक्शन का मतलब क्या, संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसे, संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। इसके बाद आता है MOSFET को हम बोलते हैं, M का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी कि मेटल का मतलब धातु, ऑक्साइड का मतलब जानते ही हो धातु ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक, और फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ट्रांजिस्टर तो भैया ट्रांजिस्टर ही है। क्लियर है? इतना कर लेंगे हम। अब आगे सुनो सर। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी होता है IGBT।
IGFET, IGFET भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इंसुलेटेड, जी का मतलब होता है गेट, एफ का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट, गेट को क्या करेंगे? इंसुलेटेड करेंगे, वो वाला ट्रांजिस्टर, चाहे इसे बोल दो MOSFET, मॉसफेट भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इंसुलेट को बोलते हैं रोधी, गेट का मतलब होता है द्वार, रोधी द्वार क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। तो इनके बारे में हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है कि FET 2 टाइप्स का होता है, JFET और MOSFET, और MOSFET को IGFET भी कहते हैं, धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले हम प्यारे से टॉपिक MOSFET में किसकी? JFET की, इसकी बात करेंगे, है ना। तो समझ में आ गया होगा भैया क्या क्या पढ़ना है हमें इस टॉपिक में। तो देखो, इस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आया ना, सीधा सीधा आएगा, मतलब इतना पढ़ा है वो पढ़ना बेकार, अगर इस पे आ गया ना तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना, बस अभी आएगा जब पूरा पढ़ लोगे पता लग जाएगा। तो देखो, JFET बताता हूँ मैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं JFET, क्षेत्र प्रभाव फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है? ये 2 टाइप्स का होता है ये भी। ओहो सर, कितने टाइप्स बनाओगे? अरे भैया, मैंने थोड़ी ना बनाया है। एक तो होता है N चैनल, N चैनल बोलते हैं, N चैनल, और एक होता है हमारे पास P चैनल। ओहो सर, कैसे याद करेंगे भैया? याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है, 2 किलो बादाम सर के घर भिजवा देना, है ना। और अगर याद ना हो, अगर याद हो जाए तो वापस ले जाना, याद नहीं हो तो गया, देखना डेफिनेटली याद होएगा। N चैनल और दूसरा क्या? P चैनल होता है। तो अब इसको कैसे JFET को हम पढ़ेंगे? N चैनल FET और P चैनल FET, इसको कैसे समझते हैं? देखना, ये ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हम बनाते हैं इसको, इसकी इस साइड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में P डोपिंग कर देते हैं। P प्लस का मतलब होता है बहुत अत्यधिक मात्रा में, यहाँ पर क्या होता है? P टाइप होता है ना। ऐसे ही इस साइड भी हम बहुत अधिक मात्रा में डोपिंग कर देते हैं, किसकी? P टाइप की। हाँ, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? P प्लस। और ये जो बाकी दिखाई दे रहे हैं ना, ये कहलाता है हमारे पास, जब N यहाँ है, अवस्थर बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं, इसे बोलते हैं N का बनाते हैं। ये जो चैनल होता है ना, इसे बोलते हैं चैनल, यहीं से धारा प्रवाहित होने वाली है हमारी। तो ये कौन सा होता है? N होता है। बाकी ये यहाँ P, ये यहाँ P, और ये होता है बीच में, ये सारा N होता है। ठीक है, P भी अत्यधिक मात्रा में। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। अच्छा सर, हाँ बेटा, ये देखो, एक टर्मिनल तो ये ले लिया जहाँ पर हमने बहुत अधिक मात्रा में डोपिंग की है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में, पहले तो N ले लिया, उस पर P मिलाया है, और ये दोनों पर सेम, इसको बोलते हैं हम G, गेट टर्मिनल। क्या बोलते हैं हम? गेट टर्मिनल। बाकी यहाँ ऊपर एक टर्मिनल बनाते हैं, तार ले लिया, इसे बोलते हैं D। D का मतलब होता है ड्रेन, G का मतलब होता है गेट,
हिंदी इंग्लिश में सेम ही है ना। जी का मतलब क्या होता है, गेट। और तीसरा जो होता है ना वो होता है एस। एस का मतलब होता है सोर्स, यानी कि क्या, स्रोत होता है। एस का मतलब क्या होता है, सोर्स होता है, यानी स्रोत होता है। तो इसमें ये जो चैनल है ना, ये यहाँ से करंट फ्लो होगी, अभी आगे पढ़ेंगे जब ऐसे डुर डुर, तो ये क्या होता है हमारे पास, चैनल जो होता है ना वो एन चैनल होता है। ये क्लियर है। तो इस तरीके से जो हमारे पास JFET बना देते हैं हम। अब सर आप तो हमको ना वो बनाओ, क्या, पी चैनल। अब पी भी बनेगा भैया जब हमारे पास ये बना है तो। हाँ तो बनाओ। देखो पी के लिए फिर इसमें क्या करो, चैनल जो है ना ये पहले ये मैंने बना दिया कौन सा, पी का, ये पी बना दिया। बहुत अच्छा किया। अब इसमें क्या किया, यहाँ साइड में बहुत अधिक मात्रा में क्या मिला दिया, यहाँ यहाँ ओ यहाँ भी मिलाओ सर, हाँ हाँ यहाँ भी मिला रहे हैं, ये मिला दिया है ना, मिला दिया। ये तो क्या है P, ये अत्यधिक मात्रा में मिलाया, ये क्या है N+, और ये भी क्या है N+ है। आ गई बात समझ में, आ गई सर। अब वही टर्मिनल होंगे इसमें, ये तो हमारे पास होगा Z टर्मिनल, ऐसे ही यहाँ P से ले लेंगे, ये सॉरी N, इसमें N मिलाते हैं अधिक मात्रा में, इसमें क्या मिलाते हैं P, बीच का होता है N चैनल, ये N टाइप होता है, यहाँ पर ये P टाइप होता है, इसे क्या बोलते हैं, P चैनल बोलते हैं। क्लियर है। ये G है तो ये भी क्या है G। बाकी दो टर्मिनल, एक तो होता है इसमें क्या D, और दूसरा होता है S। उसमें क्या होते थे, E होता था, दूसरा B होता था, तीसरा C होता था। इसमें क्या होता है, ये इस तरीके से बनाया जाता है ना, जिसमें तीन टर्मिनल क्या होते हैं, D D D, दूसरा G G G, और तीसरा S S S। तो तीन टर्मिनल होते हैं किसमें, FET में होते हैं। क्लियर है। अब ये जो तीन टर्मिनल होते हैं, लिख देता हूँ मैं प्यार से, इसमें तीन टर्मिनल, इसमें तीन टर्मिनल, S यानी कि स्रोत, सोर्स, दूसरा D, भैया इसको हम इंग्लिश में ही लिखेंगे ड्रेन, तथा G क्या, गेट होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। और कुछ बात, हाँ एक बात और है भैया, ये जो गेट होता है ना, गेट गेट, ये अत्यधिक मादित वाला द्वार होता है, क्योंकि यहाँ पर डोपिंग देखो N+ बहुत अधिक मात्रा में है, यहाँ पर भी N+ बहुत अधिक मात्रा में है, इसमें P+ बहुत अधिक मात्रा में है, इसमें P+ बहुत अधिक मात्रा में है। तो हम क्या लिख देते हैं कि जो गेट होता है ना वो मादित द्वार होता है, मादित द्वार कौन सा होता है, गेट होता है, बहुत अधिक डोपिंग होती है यानी कि गेट पर। क्लियर है। स्रोत क्या होता है, स्रोत वो होगा यहाँ पर, अभी आगे वैसे हम पढ़ेंगे लेकिन मैं बता देता हूँ, स्रोत वो होता है जिसमें से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं ना, वो इसमें क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ से जाएंगे बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी इलेक्ट्रॉन और होल, ओ ऐसे गति करेंगे इसमें। प्रवेश कहाँ से, बैटरी लगाएंगे ना भैया, यहाँ बैटरी लगाएंगे, अभी जैसे ट्रांजिस्टर में लगाते थे अगर बायस फर्स्ट बायस, सेम यहाँ पे भी करेंगे। तो सोर्स से बहुसंख्यक आवेश वाहक अंदर जाएंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अंदर जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं स्रोत वह होता है, स्रोत यानी सोर्स वह होता है, सोर्स वह होता है जिससे बहुसंख्यक आवेश वाहक, जिससे बहुसंख्यक
आवेश वाहक, जिसे बहुसंख्यक आवेश वाहक किसमें प्रवेश करते हैं? FET में प्रवेश करते हैं। FET में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। स्रोत वो होता है जिसमें से बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी इलेक्ट्रॉन और होल अंदर जाएंगे। क्लियर है ये बात? क्लियर है। और ड्रेन जो होता है ना हमारे पास, निर्गम टर्मिनल होता है। निर्गम क्या होता है सर? जो जहाँ पर हमें मिलता है, कुछ दिया यानी इनपुट किया, निवेश किया, और जो हमें मिलेगा ना वो निर्गम होगा। तो निर्गम कहाँ मिलता है? इसमें डी पर मिलता है। तो डी क्या होता है? डी निर्गम टर्मिनल होता है। निर्गम टर्मिनल होता है। तो ये तो किसकी बात हो गई? हमारे पास JFET की बात हो गई। ठीक है, अब हम इसके सिंबल की बात कर लेते हैं, प्रतीक की बात कर लेते हैं कि सर चलो ये तो बता दिया, लेकिन इनको हम व्यक्त कैसे करेंगे? जैसे ट्रांजिस्टर का प्रतीक था, तो क्या इसका नहीं है? अरे बिल्कुल है यार, इसका भी है। ये देखो, ये तो है N चैनल और ये कौन सा है? P चैनल। इन दोनों के प्रतीक भी होते हैं, सिंबल भी होते हैं। इनको कैसे दर्शाएं हम? ठीक है, वो भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। देखो, प्रतीक या फिर हम बात करें सिंबल की। ठीक है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखो, इसको हम पहले मैं बताऊंगा N चैनल का। सर P का भी बताओ। अरे यार, यहाँ बताता हूँ ना P का। P चैनल का बताओ सिंबल। अभी बताता हूँ। देखो, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इसको ऐसे जोड़ो, इसको ऐसे लगाओ, और ये बना दिया घुमा के। ये तो अच्छा लगता है यार, गोल गोल बनाना, है ना। इसमें एक टर्मिनल D, एक टर्मिनल S और एक टर्मिनल G। सर G तो दो थे लेकिन है तो G ना। G को एक से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तीन ही टर्मिनल होते हैं, D, S और G। वो दो बाद में एक साथ कनेक्ट करेंगे हम, एक ही टर्मिनल माना जाएगा उसे। तो एक तो D, S और G। ठीक है, P चैनल को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये और ये और ये। ठीक है, इसमें भी तीन होते हैं, एक तो D होता है, एक S होता है और एक क्या होता है? G होता है। D, S और G होता है। क्लियर है? अब देखना, N चैनल JFET में धारा अंदर की ओर जाएगी, किससे? गेट से। ये प्रतीक होता है व्यक्त करने का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं P चैनल JFET की, तो धारा जाएगी बाहर की ओर। ये रट लेना। सर ये कैसे जा रही है, हमें तो वो बताओ सर ये कैसे जा रही है, हमें तो वो बताओ। वो हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग में। जब हम इनकी वर्किंग पढ़ेंगे, कार्य प्रणाली पढ़ेंगे ना, तो अपने आप ही धारा बहने लग जाएगी। कहाँ कहाँ? इसमें तो अंदर और इसमें कहाँ? बाहर। तो इस तरीके से हम इसके सिंबल को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये N चैनल JFET होता है और ये P चैनल JFET होता है। ये JFET, ये ध्यान रखना, JFET। और ये भी क्या है? JFET, N चैनल और P चैनल। तो इसके बाद हम इनकी वर्किंग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।